Kids Story Tune. Like, share and subscribe. Story topic: जैक एंड द बीनस्टॉक। एक ज़माने में गरीब बेवा और उसका बेटा जैक रहते थे। एक दिन जैक की माँ ने उससे कहा कि वह अपनी इकलौती गाय बेच दे। जैक बाजार गया और रास्ते में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। जैक ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। जैक ने जादुई फलियां ली और उस आदमी को गाय दे दी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो जैक की माँ बहुत नाराज थी। इसने कहा, ऐ बेवकूफ, इसने तुम्हारी गाय छीन ली और तुम्हें कुछ फलियां दी। इसने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दी। जैक बहुत उदास था और रात में खाना खाए बगैर सो गया। अगले दिन जब जैक बेदार हुआ और खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि इसकी जादुई फलियों से एक बहुत बड़ा सेम का डंठल निकला है। वो फलियों के डंडे पर चढ़कर आसमान की रियासत में पहुंच गया। वहां एक दियो और उसकी बीवी रहते थे। जैक घर के अंदर गया और दियो की बीवी को किचन में पाया। जैक ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? मैं बहुत भूखा हूँ। मेहरबान बीवी ने उसे रोटी और कुछ दूध दिया। वो खाना खा ही रहा था कि दियो घर आ गया। दियो बहुत बड़ा था, बहुत खौफनाक नजर आता था। जैक घबरा गया और जाकर अंदर छुप गया। दियो ने पुकारा, फी फी फू फम, मुझे एक अंग्रेज के खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मरा हुआ, मैं उसकी हड्डियां पीसकर अपनी रोटियां बनाऊंगा। बीवी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। चुनाचा दियो ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने सोने की सिक्कों की बोरियां निकाली, इनको शुमार किया और एक तरफ रख दिया। फिर वो सो गया। रात हो जाएगा, वो छुपने की जगह से निकला। सोने की सिक्कों की एक बोरी लेकर फलियों के डंडे पर चढ़ गया। घर में उसने सिक्के अपनी माँ को दिए। इसकी वालिदा बहुत खुश थी और वो कुछ अरसे तक अच्छी तरह से रहते रहे। कुछ अरसे बाद जैक फलियों के डंडे पर फिर से चढ़ा और दोबारा दियो के घर चला गया। एक बार फिर जैक ने दियो की बीवी से खाना मांगा, लेकिन जब वो खाना खा रहा था तो दियो वापस आ गया। जैक डर के मारे उछल पड़ा और जाकर बिस्तर के नीचे छुप गया। दियो ने पुकारा, फी फी फू फम, मुझे अंग्रेज के खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मरा हो, मैं उसकी हड्डियां पीसकर अपनी रोटी बनाऊंगा। बीवी ने कहा, यहाँ कोई लड़का नहीं है। दियो अपना खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। वहां इसने एक मुर्गी निकाली। इसने चिल्लाया, 2, और मुर्गी ने सोने का अंडा दे दिया। जब दियो सो गया तो जैक मुर्गी को लेकर फलियों के डंडे पर चढ़ गया। जैक की माँ से बहुत खुश थी। कुछ दिनों के बाद जैक एक बार फिर फलियों के डंडे पर चढ़ा और दियो के किले में चला गया। तीसरी बार जैक दियो की बीवी से मिला और कुछ खाने के लिए कहा। एक बार फिर दियो की बीवी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब जैक खा रहा था, दियो घर आ गया। फी फी फू फम, मुझे अंग्रेज के खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मरा हुआ, मैं उसकी हड्डियां पीसकर रोटियां बनाऊंगा। दियो ने पुकारा, बेवकूफ न बनो, यहाँ कोई लड़का नहीं है। उसकी बीवी ने कहा। दियो के पास जादुई बरबूत था जो खूबसूरत गाने बजा सकता था। जब दियो सो रहा था, जैक ने हाथ लिया और जाने ही वाला था कि अचानक जादुई हाथ पुकारा, मालिक मालिक, मेरी मदद करें, एक लड़का मुझे चोरी कर रहा है। दियो बेदार हुआ और बरबूत के साथ जैक को देखा। गुस्से से वो जैक के पीछे भागा, लेकिन जैक इसके लिए बहुत तेज था। वो दौड़ता हुआ डंठल पर चढ़ा और घर पहुंच गया। दियो नीचे उसके पीछे चला गया। जैक तेजी से अपने घर के अंदर भागा और कुल्हाड़ी ले आया। इसने फलियां काटना शुरू कर दी। दियो गिर गया और मर गया। जैक और उसकी माँ बहुत अमीर हो गए थे और अब वो खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।